तो जितना पढ़ाए हैं उतना देख उतना बनाएंगे, तो उसके बाद बिगड़ जाएंगे ना। आप तो रुको, एक मिनट। एडिटिंग करके चाहिए। रुको अभी बता रहे क्या था। F2 से रिकॉर्डिंग स्टॉप था क्या? F2 से पॉज रिज्यूम था। F2 F3 F4 था। F2 से सर पॉज रिज्यूम करते हैं। F3 से F3 से सर क्या F3 से स्टॉप हो जाता पूरा। नहीं, F2 से स्टॉप होता था। भाई इधर तो कुछ नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड खाली है सर, खाली है बैकग्राउंड में। नहीं हो रहा है क्या? देखो नहीं हो रहा है कुछ। हाँ अब हुआ। प्रिपेयरिंग रिव्यू। अब इतना देर से ये पगलाया। अब क्या बोल रहा मैं? बोले ये सर ये चीज कचर कचर क्या है? कौन सा तरीका है यार? तुम किसको समझ में आया कि क्या डिस्कशन चल रहा था? फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो हम टी ऑन टाइमर ले रहे थे वो नहीं चल रहा। उसका वो सॉल्यूशन वो लोग बता रहा था। इतना अलग से टाइमर नहीं चल रहा था। टाइमर डाटा ब्लॉक बना के उसमें अलग से डालें। हाँ उन लोगों ने क्या किया कि जो फंक्शन ब्लॉक के अंदर ना स्टैटिक्स ऑप्शन था ना, इनपुट आउटपुट इन आउट स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स में उन्होंने एक टैग ले लिया टी ऑन का, उसको टी ऑन टाइमिंग कर दे दिया और उसके बाद वो ड्रैग किया तो हो गया। ऐसा क्यों? वही तो वो बता के गया कि ऐसे नहीं चलेगा। बार बार फंक्शन ब्लॉक में डायरेक्ट टी ऑन लोगे तो नहीं चलेगा। पता नहीं कैसे बताया, क्योंकि मैं आज 6 महीने से फंक्शन ब्लॉक बना रहा हूँ और हर टाइम एक ही टी ऑन टाइमर से मेरा काम चल रहा है। आज कैसे नहीं हुआ? आज घंटा पता नहीं लैपटॉप बदल लीजिए। मैं आज 6 महीने से बना रहा हूँ, 6 महीने से ऐसे कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्ट मोटर का फंक्शन ब्लॉक के अंदर ही हम टी ऑन टाइमर लेते हैं और चल जाता है। वो थोड़ा इजी पड़ जाता है ऐसे। नहीं तो अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा देखिए क्या क्या चेंजेस किया उन्होंने क्या किया। मोटर का फंक्शन ब्लॉक खोलते हैं, ठीक है। तो मोटर का फंक्शन ब्लॉक में उन्होंने क्या किया है, ये है ना मोटर के नाम से जो फंक्शन ब्लॉक जो कॉमन लॉजिक लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया है उसको ऊपर से खोलते हैं। उन्होंने स्टैटिक्स के अंदर एक, ठीक है देख रहे हो, हाँ हो गया। इसको सेव करते हैं, इसका जान में जान आ गया। इतना सब कुछ हो गया था, सुनना सब गायब हो जाता। क्या नाम रिकॉर्डिंग का? ओहो सुनो आज का क्लास का रिकॉर्डिंग का नाम क्या दे? बैच 21 फंक्शन ब्लॉक, ठीक है। एफबी दे देते, ठीक है। फंक्शन ब्लॉक एफ, डेट क्या है? 12 मई, 12 मई, ठीक है। इसको सेव कहाँ करेंगे? डेस्कटॉप नहीं का लिंक में जाएंगे, रिकॉर्डिंग के नाम से है क्या? रिकॉर्डिंग है ना? नहीं है ना रिकॉर्डिंग के नाम से कुछ नहीं तो है, तो जब फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग है। एक्सपोर्ट होने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, आईईसी इंस्टेंस के नाम से एक टाइमर दे दिया, ठीक है। समझे क्या? चलो इसको समझ लो, डिलीट कर दो, ठीक है। फिर से बता दे रहे, इसको हटा देते, ठीक है। डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते। वो वैसे ही हो गया जैसे था पहले सब कुछ, ठीक है। अब हम एक टी ऑन टाइमर, या हम एक काम करते हैं, इसमें स्टैटिक्स में था ना, स्टैटिक्स में एक नाम से कुछ कर देते हैं क्रिएट, जैसे कि टाइमर 1 के नाम से। और यहाँ क्या था? टी ऑन टाइम था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक टी ऑन टाइमर को ड्रैग किया था, ठीक है। और इसमें सिंगल या इसमें इसी में इसमें था ना? मल्टी वाले में था सर। नहीं मल्टी वाले में नहीं था, मल्टी वाले में तो वो था जो, नहीं मल्टी वाले में ये वाला कुछ भी नाम रख देते, टी ऑन नहीं,
आ गया इसको drag करो। ये आ गया ना टियोन न्यू के नाम से, इन आउट में आया, इन आउट में नहीं था ना ये। इसको डिलीट करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको स्टैटिक्स में पेस्ट करते हैं। आ रहा है क्या? आ गया ना। और इसमें टाइमिंग देंगे हम 5 सेकंड। ओके, अब देखते हैं चला के हमारा तो काम हो गया ना। तो हमारा सब काम हम सीख ले ना, सब तो सीख लिए ना आप लोग। बस डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा सा टाइमर का फॉल्ट टाइमर नहीं चल रहा था उसी हो गया बस काम। इसको डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको वॉच कर लो। रीसेट और कॉल इन वो हमने अभी चेंजेस किया है ना, इसमें इसको पहले ऑफलाइन जाओ। ठीक है, मोटर का फंक्शन ब्लॉक, तो विजिबिलिटी क्यों नहीं हो रहा? कॉल इन्वायरमेंट इनवैलिड ड्यू टू प्रोग्राम चेंजेस इन ब्लॉक मेन मेड। इसमें जाके वो main अपडेट का तो ऑप्शन है नहीं। खैर वो हम जो चीज कर रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। रुको 1 मिनट, ये रोड स्क्रीन पे है ना, इसको तो वहाँ से कैसे डिटेक्ट करें? अच्छा, सबको फंक्शन ब्लॉक बनाने आया, हाँ सर आ गया। सबको पॉपअप बनाने आया। हाँ वो तो प्रैक्टिस करोगे अभी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो इसका फीडबैक ला दो। ठीक है, अब हम ना मोटर स्टार्ट स्टॉप करते हैं, देखते हैं एक बार हो रहा है कि नहीं। जो हम चाह रहे थे वो हुआ नहीं। हमें एक चीज और देना चाहिए था, मोटर ऑन हो रहा है कि नहीं उसका, जो आउटपुट ऑन हो रहा है कि नहीं उसका हमें एक इंडिकेशन देना चाहिए। स्टार्ट। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है कि आउटपुट ऑन हुआ कि नहीं? क्यू 0.0 वो मोटर 1 ऑन हुआ कि नहीं? हो गया ना? कोई फॉल्ट तो नहीं है? मोटर 2 ऑन कर दे या पहले फॉल्ट चेक कर ले? पहले फॉल्ट नहीं, हाँ चलो पहले फॉल्ट चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 टाइमर चल रहा है कि नहीं वो भी देखना है। आ गया ना फॉल्ट 1। ये अच्छा, जिस एक चीज और, जिस मोटर का फंक्शन ब्लॉक जो है, जो ब्लॉक है उस पर क्लिक करोगे ना तो उसी मोटर का फंक्शन ब्लॉक का लॉजिक खुलेगा। ये मैं बताना भूल गया हूँ, बात समझो क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि ये मेन है ना हमारा, इस पे डबल हाँ तो इस पे जैसे कि मोटर 1 का ये 2 है ना, तो हमें देखना है फॉल्ट 2 है कि नहीं। इस पे क्लिक करो और इसका वॉच करो। तो ये जो फंक्शन ब्लॉक खुला है ये मोटर 1 का सिर्फ आउटपुट के हिसाब से खुला है। देखो टाइम चल गया ना। चलो अब हम मोटर 2 का करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मोटर 2 का करते हैं। ठीक है, कहाँ गया मेन? चलो मोटर 2 का खोलते हैं। मोटर 2 का तो आउटपुट बंद है अभी। ठीक है, तो देखो आउटपुट नहीं चल रहा है मोटर। तो हर मोटर का आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो फंक्शन ब्लॉक का, कि मोटर, बात समझे क्या बोला मैं? उस मोटर के फंक्शन ब्लॉक पे क्लिक करो तो उसका अपना फंक्शन ब्लॉक का लॉजिक खुल जाएगा और दिख जाएगा कि आउटपुट ऑन ऑफ हो रहा है। इसका फॉल्ट नहीं है ना, हमारा काम बन गया। तो मोटर 2 का भी फॉल्ट लाके देख लेते हैं। मोटर 1 अभी देख रहे हो गरम ट्रिप हो गया, प्लीज चेक। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको बंद करके हम इसको ना फीडबैक ला देते हैं और इसको रीसेट कर देते हैं। हो गया? हाँ रीसेट हो गया।
चलो अब मोटर 2 का फीडबैक हटा दिए। और लॉजिक में अब देखना मोटर 2 का खुला है, किसका खुला है? ये मोटर 2 का खुला है, देख लेते हैं। अच्छा मोटर 2 ऑन तो नहीं है ना अभी? ऑन नहीं है, इसलिए फीडबैक नहीं आ रहा। ऑन होगा तभी तो उसका आउटपुट आएगा, फीडबैक नहीं। स्टार्ट कर दिया, चल गया ना, तो हमारा काम बन गया ना। किसको समझ में आ गया हाथ उठाओ, जिसको नहीं आया वो मत उठाएगा हाथ, जिसको समझ में आ गया हाथ उठाओगे। पूरा प्रोसेस लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं समरी दे रहा हूँ, मैंने क्या किया। ठीक है, वीडियो तो हो गया रिकॉर्ड, मेन चीजें उसमें आ गई जो हमारा था, ये तो बाद में मैं बताया। हमने क्या किया, हमने एक मोटर के नाम से फंक्शन ब्लॉक बनाया। ठीक है, उसमें उस मोटर के इनपुट में क्या क्या लेना था, उस फंक्शन ब्लॉक में हमने उसके टेबल पे अपडेट किया। इनपुट में हमने क्या क्या लिया है, चलो फंक्शन ब्लॉक को खोल देते हैं। इनपुट में हमने लिया है स्टार्ट स्टॉप बटन। ठीक है, हमने इनपुट में लिया है क्या क्या, स्टार्ट स्टॉप, मोटर रन फीडबैक और फॉल्ट रीसेट। और आउटपुट में लिया है मोटर एंड फॉल्ट, और बाद में हमने स्टैटिक्स में टी ऑन टाइमर ऐड किया। राइट, अच्छा यही चीज सर इसमें ऐड किया गया है, ये नया चीज हमने ऐड किया। ओके, और एक चीज देखो, उसके बाद हमने क्या किया, मेन में गया और मेन को ड्रैग, ये मोटर का जो फंक्शन ब्लॉक है उसको ड्रैग किया और उसके बाद फंक्शन ब्लॉक का नाम दिया। हाँ, तो जैसे नाम दिया तो उसको एक डेटा ब्लॉक क्रिएट हो गया, मोटर 1 का डेटा ब्लॉक, मोटर 2 का डेटा ब्लॉक, और उसके बाद एड्रेस दिया और HMI बनाया। और अलार्म्स के लिए मैंने क्या किया, PLC में अलार्म के नाम से एक हमने डेटा ब्लॉक क्रिएट किया। हाँ डेटा ब्लॉक, और उस डेटा ब्लॉक पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके हमने ब्लॉक एक्सेस जो था उसको हटाया। उसके बाद हम अलार्म के DB पे गए और अलार्म के नाम से हमने स्टैटिक्स बनाया, स्ट्रक्चर दिया, M1 ट्रिप, M2 ट्रिप कंपाइल किया। ठीक है, उसके बाद हम अपना मेन पे गए और हम अलार्म का लॉजिक बनाया, मेन वाले में बनाया। मोटर 1 का फॉल्ट आया तो ये, मोटर 2 का फॉल्ट आया तो ये कैसे आया था, अलार्म का नाम डाले, फिर से अलार्म सेलेक्ट किया और मोटर 1 ट्रिप सेलेक्ट। यहाँ का काम पूरा खत्म हो गया। बाकी मोटर के फंक्शन ब्लॉक में हमने जो लॉजिक बनाया वो तो सबको पता है ना भाई, बोलो। ये जो लॉजिक हमने बनाया वो तो सबको पता है कैसे बनाया लॉजिक। छोटा सा 2 ही लाइन का तो लॉजिक है, एक रीसेट के लिए है, एक फॉल्ट के लिए, और ये स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, और उसके बाद HMI स्क्रीन के बारे में हम क्या बताए। HMI स्क्रीन में हमने क्या किया, 2 मोटर का हमने सिंबल लिया और एक मोटर के ऊपर बटन लिया और बटन के ऊपर मोटर 1 लिखा। 2 मोटर का पॉपअप बनाया मैंने। ठीक है, मोटर का पॉपअप, 2 पॉपअप बनाया, मोटर 1 पॉपअप, मोटर 2 पॉपअप, ये बनाया। स्टार्ट जो हमने वहाँ फंक्शन ब्लॉक में मोटर 1 का जो फंक्शन ब्लॉक है उसमें जो जो एड्रेस डाला वो स्टार्ट स्टॉप में डाल देना, रीसेट में डाल देना। क्लोज में हमने क्या किया, प्रॉपर्टी डाला, शो पॉपअप स्क्रीन, क्लिक पे शो पॉपअप स्क्रीन, और उस पे जाके हमने उसको टॉगल के जगह ऑफ कर। और अगर पॉपअप को ऑन करना है तो क्या करेंगे, जैसे पॉपअप ऑन करना है तो वही चीज होगा, बस टॉगल को टॉगल रखें, डिस्प्ले को टॉगल। और ये दोनों तो मेरा मोटर का फीडबैक लाने के लिए बटन है। और ये बटन कैसा है, ये टॉगल बटन हमने रखा है क्योंकि फीडबैक कंटिन्यू आना चाहिए ना। और कुछ किया है मैंने, हाँ, यहाँ अलार्म क्रिएट किया मैंने। कैसे किया, सबसे पहला हमने क्या किया, मोटर के नाम, अलार्म के नाम से एक हमने HMI में हमने टैग क्रिएट किया था। राइट, पहला यही किया हो ना, HMI टैग्स में जाके डिफॉल्ट टैग टेबल में अलार्म का जो काम कर रहे थे HMI में, अलार्म के नाम से एक टैग क्रिएट किया। राइट, और यहाँ मैंने इंटीजर लिया, उसके बाद इंटरनल HMI कनेक्शन किया, सिंबॉलिक एक्सेस को हटा के एब्सोल्यूट किया, तो ये एड्रेस आ रहा था, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ गया, इंटीजर को हटा के हमने वर्ड किया। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो हमने PLC में फॉल्ट का लिया है, अलार्म का डेटाबेस का एड्रेस, ये दोनों डेटा ब्लॉक सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम कर दिया। उसके बाद HMI अलार्म्स पे गए हम, 1 नंबर पे क्लिक किया और नाम जो रखना था रख दिया। और ट्रिगर टैग वो कौन सा होगा, जो अलार्म हमने क्रिएट किया HMI के नाम पे, HMI पे वो क्रिएट किया। और मैच कर लेंगे कि ये हमारा मोटर 1 का भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ट्रिगर बिट को आगे पीछे बढ़ा के देख लें। एडजस्ट, समझे क्या, बोलो। हाँ, बस यही है, मोटर 1 हो गया, मोटर 2 का भी ट्रिप करके बोलो।
तो देखो तुमने कुछ प्रैक्टिस किया था घर जाके? हाँ सर। क्या किया? काउंटर किए थे, उसके बाद ये पीते वगैरह सब कर रहे हाँ? थे। ये वाला भी कर रहे थे, HMI कर रहे थे सर, वो नहीं हो रहा था। थोड़ा सा ये एक बार बताओ, अगर कुछ नहीं हो रहा तो तुम क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो तुम डूब मरोगे। नहीं, तुम क्या करोगे जानते हो? यूट्यूब में देखोगे, यूट्यूब में, क्योंकि हर चीज तो यूट्यूब में अवेलेबल है, देख लेना यूट्यूब में। लेकिन सर वो लोग थोड़ा अलग पढ़ाते हैं। हाँ, तो जैसे आप पढ़ाते हैं ना, तो उन लोगों का थोड़ा अलग रहता है। पूरी टेक्निकल फॉर्म में बताते हैं वो। कुछ एकदम पूरी टेक्निकल। हाँ, समझ गया। ठीक है, अरे कम से कम लेकिन हाँ, थोड़ा idea मिल जाता है। HMI पे अगर सिंगल मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने का भी अगर स्क्रीन बना लो रहे हो ना, हाँ। तो तुम कामयाब हो। ठीक है, तुम कामयाब हो अगर स्टार्ट स्टॉप का हम बोल दिए। तो HMI और SCADA का टेस्ट होगा, जब भी होगा बाद में। तो HMI में हम लिखने के लिए नहीं देंगे, हम बोलेंगे एक स्क्रीन बना के दिखाओ। अच्छा प्रैक्टिकल। जो चीज करवाएं, हाँ प्रैक्टिकल करवाएं, उसमें नंबर मिलेगा 40 नंबर ऐसे। ठीक है, ओके। अपना अपना सिस्टम पे बैठो, अपना अपना बनाओ जितना तक हो सकता है। जो बनाना बनाओ, फंक्शन ब्लॉक मैं नहीं बोल रहा हूँ आज बनाने, वो थोड़ा लेंदी है। आज आप एक काम करो, सब मिलके, सब ना एक मोटर का जो चीज बोल रहा हूँ सब मिलके बनाओ अपने अपने सिस्टम में। एक सिंपल आउटपुट को ऑन ऑफ करना है, एक स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप, और उसके बाद मोटर ऑन हो तो सर्कल एक ले लेना, सर्कल ग्रीन होगा, आउटपुट ऑन होगा तो, और अगर मोटर ऑफ होगा तो सर्कल रेड रहेगा। और एक चीज, मोटर ऑन रहा तो मोटर 1 का टेक्स्ट आएगा, मोटर ऑफ रहा तो मोटर 1 का ऑफ का टेक्स्ट आएगा। चलो बनाओ सब अपने अपने सिस्टम।